हेलो एवरीवन, सो हाय, दिस इज सौरभ रैना। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के लास्ट 10 इयर्स के मोस्ट रिपीटेड 25 पीवाईक्यू प्रैक्टिस करेंगे। इन क्वेश्चंस को बोर्ड एग्जाम से पहले जरूर प्रैक्टिस कर लेना। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहले शॉर्ट आंसर टाइप 1 क्वेश्चन की बात करेंगे। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन फ्यूल सेल, गिव टू एडवांटेज ऑफ फ्यूल सेल ओवर ऑर्डिनरी सेल। 2025 का ये क्वेश्चन है। जो फ्यूल सेल है ये गैल्वेनिक सेल होते हैं which give us direct electrical energy by combustion of fuel। तो combustion of fuel जैसे हाइड्रोजन, मीथेन, मिथेनॉल से जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है उससे हम डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस तरह के गैल्वेनिक सेल को हम फ्यूल सेल कहते हैं। अगर हम 2 एडवांटेज ऑफ फ्यूल सेल की बात करें, पहला है दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी विद एफिशिएंसी ऑफ अबाउट 70%। तो 70% जो एनर्जी है उससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। वेरस जो थर्मल प्लांट है जहां पे हम फॉसिल फ्यूल यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, उसकी जो एफिशिएंसी है सिर्फ 40% होता है। अब ये जो फ्यूल सेल है ये पॉल्यूशन फ्री होता है, ये इसका सेकंड एडवांटेज है। क्वेश्चन नंबर 2 है फॉर एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमें इक्वेशन दिया Mg Ag+ कन्वर्ट इनटू Ag Mg2+। सेल रिप्रेजेंटेशन करना है, साथ में हमें नर्स्ट इक्वेशन लिखना है सेल के लिए एट 25 डिग्री सेल्सियस। 2020 का ये क्वेश्चन है। अगर हम सेल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, लेफ्ट साइड में हम ऑक्सीडेशन हाफ लिखते हैं जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जो Mg है Mg2+ में कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, वर्टिकल लाइन से सेपरेट करेंगे। उसके बाद हम 2 वर्टिकल लाइन लगाते हैं, ये सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद हम रिडक्शन हाफ लिखते हैं। जो Ag+ है Ag में कन्वर्ट हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, वर्टिकल लाइन से सेपरेट करेंगे तो ये रिडक्शन हाफ है। नेक्स्ट हमें नर्स्ट इक्वेशन लिखना है एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो हम इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। जो Mg है Mg2+ में कन्वर्ट हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। वेरस जो Ag+ है Ag में कन्वर्ट हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। याद रखना रिडॉक्स रिएक्शन में एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हम नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे E of the cell is equal to E0 of the cell minus 0.0591 डिवाइडेड बाय n होता है एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है। लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में याद रखना सॉलिड को हम इग्नोर करते हैं, जो एक्वस है उसकी कंसंट्रेशन लिखेंगे। तो कंसंट्रेशन ऑफ Mg2+ डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट में हम देखेंगे जो Ag+ है उसकी कंसंट्रेशन लेंगे। यहाँ पे कोफिशिएंट 2 है तो रेज़ टू पावर 2 होगा। सॉलिड को हम इग्नोर करते हैं, तो ये नर्स्ट इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 3 है गिव 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। 2020 का क्वेश्चन है। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ये एक डिवाइस है दैट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। तो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। इस डिवाइस को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। वेयर एज जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है ये एक ऐसा डिवाइस है जहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी यूज्ड टू ब्रिंग अबाउट केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी यूज करके हम केमिकल रिएक्शन करते हैं, तो इस डिवाइस को हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। अब जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है इसमें स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन जो है होता है, डेल्टा G नेगेटिव होता है। वेरस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है, डेल्टा G पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड जो है नेगेटिव होता है, कैथोड पॉजिटिव होता है। वेरस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमें कैलकुलेट करना है EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस। ये जो सेल दिया इसका EMF पता करना है। E0 ऑफ निकल, E0 ऑफ एल्यूमिनियम दिया, log ऑफ 2, log ऑफ 3 दिया। 2019 का क्वेश्चन है। सबसे पहले सेल रिप्रेजेंटेशन से हम इक्वेशन लिखेंगे। ये ऑक्सीडेशन हाफ है, तो एल्यूमिनियम जो है ऑक्सीडेशन कर रहा है, एल्यूमिनियम 3+ में कन्वर्ट हो रहा है, और जो निकल 2+ है रिडक्शन कर रहा है, निकल में कन्वर्ट हो रहा है। अगर आप कंसंट्रेशन को देखोगे यहाँ पे 0.1 मोलर लिखा है, इसे हम 10⁻⁻1 मोलर लिख सकते हैं। एल्यूमिनियम 3+ की कंसंट्रेशन हम लिखेंगे 10⁻³ मोलर, ऐसे कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। अगर आप एल्यूमिनियम को देखोगे ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके एल्यूमिनियम 3+ बना रहा है। वेरस निकल 2+, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके निकल बना रहा है, बट एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए। तो हम एल्यूमिनियम को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, निकल को 3 से, तो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएगा। नेक्स्ट हम नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे E ऑफ द सेल इज इक्वल टू E0 ऑफ द सेल माइनस ऑफ 0.0591 डिवाइड बाय n है एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, तो आयंस क्या है, एल्यूमिनियम 3+, कोफिशिएंट 2 है, रेज़ टू पावर 2 होगा, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। निकल 2+ का कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर 3 होगा, क्योंकि 3 क्या है, कोफिशिएंट है। सॉलिड को आप इग्नोर करोगे। हमें पता है E0 ऑफ द सेल क्या होता है, E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड। कैथोड जो है वो रिडक्शन कर रहा होता है,
तो निकल जो है यहाँ पे रिडक्शन कर रहा है, तो ई नॉट ऑफ कैथोड होगा निकल 2+2 निकल माइनस ऑफ ई नॉट ऑफ एनोड, एल्यूमिनियम ऑक्सीडेशन कर रहा है तो ये एनोड होगा, ई नॉट ऑफ एल्यूमिनियम 3+2 एल्यूमिनियम माइनस ऑफ 0.0591। एन क्या है, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने देखा 6 था। कंसेंट्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम 3+ कितना 10⁻³ होगा, निकल 2+ है 10⁻⁻1⁻3। हमने यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, निकल का वैल्यू है -0.25 माइनस ऑफ एल्यूमिनियम का है -1.66 माइनस ऑफ 0.0591 डिवाइडेड बाय 6, ये हो जाएगा 10⁻⁻6, ये हो जाएगा 10⁻⁻3। इसे जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 1.41 माइनस 0.0591 डिवाइड बाय 6, लॉग ऑफ ये कैंसिल हो जाएगा 10⁻³ होगा। अब लॉग ऑफ 10⁻³ में -3 नीचे आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, आप इसे कैंसिल कर सकते हो, नीचे 2 आ जाएगा। जब आप 0.0591 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 0.0295, इसे आप ऐड करोगे 1.41 में तो आपको EMF ऑफ द सेल मिल जाएगा विच इज 1.44 वोल्ट्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द नेम ऑफ द सेल विच इज जनरली यूज इन ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर में कौन सा सेल यूज होता है, राइट द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट एनोड एंड कैथोड ऑफ दिस सेल, 2017 का क्वेश्चन है। तो ट्रांजिस्टर में जनरली ड्राई सेल यूज होता है। अगर हम रिएक्शन की बात करें, कैथोड में रिडक्शन होता है तो जो MnO2 है प्लस NH4 प्लस इलेक्ट्रॉन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ MnOOH प्लस NH3। एनोड में जो जिंक है Zn2+ में कन्वर्ट होता है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड। तो हमारे पास एक्वस सोडियम क्लोराइड है, इसका इलेक्ट्रोलिसिस किया, हमें बताना है कौन सा जो प्रोडक्ट है ये बनता है एनोड एंड कैथोड में। हमें ई नॉट वैल्यू दी हुई है, कैथोड पे सोडियम एंड हाइड्रोजन में से कोई एक जो है बन सकता है, उसका ई नॉट वैल्यू दिया, और एनोड में क्लोरीन और ऑक्सीजन में से एक जो प्रोडक्ट है बन सकता है, इसका ई नॉट का वैल्यू दिया है, 2019 का क्वेश्चन है। तो याद रखना कैथोड में स्पीशीज विद हायर रिडक्शन पोटेंशियल विल बी रिड्यूस। तो कैथोड में जिसका ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो इजीली क्या कर सकता है, रिडक्शन कर सकता है, वही रिड्यूस होगा। अगर आप सोडियम की वैल्यू देखो, ये है -2.71 वोल्ट और हाइड्रोजन का है 0.00 वोल्ट, तो हाइड्रोजन का वैल्यू ज्यादा है तो ये इजीली क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। एज ए रिजल्ट कैथोड में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। अगर हम एनोड की बात करें, स्पीशीज विद लोअर वैल्यू ऑफ ई नॉट गेट्स ऑक्सीडाइज। जिन स्पीशीज का लोअर वैल्यू ऑफ ई नॉट होता है, अगर आप यहाँ पे देखोगे क्लोरीन का है 1.36, ऑक्सीजन का है 1.23, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन था वो रिलीज होना चाहिए था, बट ड्यू टू ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन। अब ये जो ऑक्सीजन की फॉर्मेशन है ये काफी काइनेटिकली स्लो प्रोसेस होता है, काफी स्लो प्रोसेस होता है। इसको फास्ट करने के लिए एक्स्ट्रा पोटेंशियल की, एक्स्ट्रा वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, जिसे हम ओवर पोटेंशियल कहते हैं। सो बिकॉज ऑफ ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे जो क्लोरीन है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और जो क्लोरीन गैस है ये एनोड पे रिलीज होता है। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट है, नेम द सेल विच इज यूज्ड इन द अपोलो स्पेस प्रोग्राम फॉर प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिकल पावर, 2026 का क्वेश्चन है। तो अपोलो स्पेस प्रोग्राम में फ्यूल सेल यूज किया गया था जो था हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल जो था दैट वाज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम। अब इस सेल में क्या हो रहा था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रिएक्शन हो रही थी, वाटर वेपर प्रोड्यूस हो रहे थे। द वाटर वेपर प्रोड्यूस वर कंडेंस, तो वाटर वेपर को कंडेंस किया गया लिक्विड में एंड एडेड टू ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। तो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई फॉर एस्ट्रोनॉट में इस वाटर को ऐड किया गया। बी पार्ट है, डिफाइन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम लैम्डा नॉट m कहते हैं। इट इज डिफाइंड एज द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट when concentration approaches 0। जैसे ही concentration approach होता है 0, मोलर कंडक्टिविटी की मैक्सिमम वैल्यू जो हमें मिलती है उसे हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं, और जब concentration 0 होता है इसे हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन भी कहते हैं। एट दिस पॉइंट द आयंस आर सो फार अपार्ट। अब इस पॉइंट पे जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन होता है, आयंस इतने काफी दूर होते हैं, द इंटर आयनिक अट्रैक्शन बिकम नेग्लिजिबल। तो जैसे एनाइन और कैटाइन के बीच में अट्रैक्शन है नेग्लिजिबल हो जाता है और जो मोलर कंडक्टिविटी है वो मैक्सिमम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बताना है, मतलब एनोड और कैथोड में क्या बन रहा है। पहला है डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, 2025 का ये क्वेश्चन है। अब जो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है ये इनर्ट इलेक्ट्रोड है, तो ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा रिएक्शन में। हमारे पास कौन सा आयन है, H2SO4 है, डाइल्यूट सॉल्यूशन में वाटर है, तो H2SO4 देगा ट्वाइस H प्लस SO4 2 नेगेटिव, वाटर H प्लस एंड OH नेगेटिव। तो कैथोड में अगर आप देखोगे सिर्फ H प्लस है तो कैथोड में H प्लस जाएगा,
ये क्या करेगा, रिडक्शन करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। एनोड में SO4 2 नेगेटिव एंड OH नेगेटिव आयन दोनों जा सकता है। तो याद रखना, एनोड में जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है वो आयन जाता है, तो जो OH नेगेटिव है ये O2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ओवरऑल अगर आप रिएक्शन लिखोगे तो ट्वाइस ऑफ H2O कन्वर्ट्स इनटू O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड है एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ CuCl2 विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लिया है, ये इनर्ट होता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। एक तरफ हमारे पास CuCl2 है, एक तरफ क्या एक्वस सोल्यूशन में वाटर है। तो CuCl2 बनाएगा Cu2 प्लस 2Cl नेगेटिव, वाटर देगा H प्लस OH नेगेटिव। तो कैथोड में Cu2 प्लस और H प्लस में से कोई एक जाएगा। तो याद रखना, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो कैथोड में जाता है और कॉपर का ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होता है, तो कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर सॉलिड कैथोड में बनाएगा। वेयरएज एनोड में जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है वो जाता है। ऑलरेडी हमने देखा क्लोरीन एंड OH नेगेटिव में यहाँ पे ऑक्सीजन बनता है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम था, बट जो ऑक्सीजन बना था उसमें हमें ओवर पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट थी, ज्यादा वोल्टेज की रिक्वायरमेंट थी। तो एनोड पे क्लोरीन गैस रिलीज होता है, तो ट्वाइस ऑफ Cl नेगेटिव रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो एनोड में क्लोरीन गैस रिलीज होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट है, व्हाट हैपन इफ एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाइड बिकम ग्रेटर देन E0 ऑफ सेल फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल 2019 का क्वेश्चन है। अगर आपने एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई किया है और वो ज्यादा हो जाता है E0 ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो एज ए रिजल्ट जो भी रिएक्शन है वो रिवर्स हो जाता है और जो फ्लो ऑफ करंट है उसकी डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती है। अब जो सेल है वो एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल बिहेव करता है। बी पार्ट है, राइट द इलेक्ट्रोड रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन एन हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल में इलेक्ट्रोड रिएक्शन हमें बताना है। एनोड पे 2 हाइड्रोजन, तो याद रखना एनोड पे जो हाइड्रोजन है ऑक्सीडेशन करता है, प्लस 4 OH नेगेटिव रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 4H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। कैथोड में जो ऑक्सीजन है वो रिडक्शन करता है, ऑक्सीजन प्लस 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 4OH नेगेटिव। जब आप ओवरऑल रिएक्शन ऐड करोगे तो 4OH नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल रिएक्शन मिलेगा 2H2 प्लस O2 रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 2H2O। क्वेश्चन नंबर 10 है, कैलकुलेट द मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड एट कैथोड व्हेन करंट ऑफ 2 एम्पियर वाज पास थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 फॉर 15 मिनट्स। मोलर मास ऑफ सिल्वर दिया 108 ग्राम पर मोल। 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम। 2017 का क्वेश्चन है। सबसे पहले करंट दिया है 2 एम्पियर, टाइम दिया है 15 मिनट्स, इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे, 15 इंटू 60 900 सेकेंड्स होते हैं। मोलर मास ऑफ सिल्वर दिया है 108 ग्राम पर मोल। अब जो AgNO3 है इसमें जो सिल्वर है Ag प्लस की फॉर्म में होगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Ag सॉलिड बनाएगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो n का वैल्यू 1 होगा। हमें बताना मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड, इट इज इक्वल टू MIT डिवाइडेड बाय NF। M होता है मोलर मास ऑफ सिल्वर विच इज 108, I क्या है करंट इन एम्पियर विच इज 2, T है टाइम इन सेकेंड्स विच इज 900, N कितना है 1 है, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, और F फैराडे कांस्टेंट है विच इज 96500। तो आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो आपको मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड मिल जाएगा विच इज 2.014 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 11 है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। ए है फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। 2024 का ये क्वेश्चन है। फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हमें बताता है द मासेस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस लिबरेटेड बाय सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू द डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। अगर आपके पास डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस हैं और उसमें आप सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो, तो मास ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस जो लिबरेट हो रहा है दैट इज प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट वेट्स। मतलब अगर हमारे पास 2 सॉल्यूशन है उसमें आप सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो, तो वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड W1 by W2 इज प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू E1 by E2। बी है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, द केमिकल अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस एंड मॉइस्चर। तो इसमें केमिकल अटैक होता है एटमॉस्फेरिक गैसेस एंड मॉइस्चर का ऑन द मेटेलिक सरफेस, मेटल की सरफेस पे होता है। एज ए रिजल्ट अनवांटेड हमारे कंपाउंड्स बनते हैं, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, सल्फाइड एंड कार्बोनेट्स ऑफ मेटल, तो इसे हम कोरोजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, इन द प्लॉट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। तो मोलर कंडक्टिविटी स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन का हमें यहाँ पे ग्राफ दिया है। प्रिडिक्ट करना नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स ए एंड बी।
तो ए एंड बी का हमें नेचर बताना है। 2019 का क्वेश्चन है। अगर आप ए इलेक्ट्रोलाइट को देखोगे, ऑलरेडी इसकी मोलर कंडक्टिविटी काफी ज्यादा हाई है। जैसे आप वाटर ऐड करते हो, डाइल्यूशन करते हो, कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है और मोलर कंडक्टिविटी ऐसे इंक्रीज होता है। तो इस केस में हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा है। वेरस इलेक्ट्रोलाइट जो बी है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें मोलर कंडक्टिविटी कम होता है। बट जैसे आप डाइल्यूशन करते हो, वाटर ऐड करते हो, तो क्या होता है, सडनली जो मोलर कंडक्टिविटी है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, क्योंकि जो आयंस है वो दूर दूर जाते हैं, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होता है। तो ये जो बी ग्राफ है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ है। सेकंड पार्ट है, व्हाट हैपन ऑन एक्सट्रापोलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी टू कंसंट्रेशन अप्रोचिंग 0 फॉर इलेक्ट्रोलाइट ए एंड बी। एक्सट्रापोलेशन मतलब अगर आप इस ग्राफ को एक्सटेंड करोगे, ए एंड बी ग्राफ को, 0 कंसंट्रेशन के पास क्या होता है। अगर इलेक्ट्रोलाइट ए की बात करें, The curve is linear and can be extrapolated to 0 concentration। ये जो कर्व है लीनियर होता है, अगर आप इसे एक्सटेंड करो तो 0 कंसंट्रेशन तक आप इसे एक्सटेंड कर सकते हो टू डिटरमाइन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो जैसे ही कंसंट्रेशन 0 होता है, यहां पे आप एक्सटेंड करते हो तो आपको मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी मिल जाता है ग्राफ से, तो उसे हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं, लैम्डा नॉट एम। Whereas इलेक्ट्रोलाइट बी में द कर्व बिकम ऑलमोस्ट पैरेलल टू द वाई एक्सिस एट लो कंसंट्रेशन। तो जो कर्व बी है, लो कंसंट्रेशन में क्या होता है, ये पैरेलल हो जाता है। पैरेलल होने की वजह से जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, ये हम ग्राफ से डिटरमाइन नहीं कर सकते, इसके लिए हम कॉलरेश लॉ यूज करते हैं। नेक्स्ट हम शॉर्ट आंसर टाइप सेकंड क्वेश्चंस की बात करेंगे। ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट है, स्टेट कॉलरेश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। 2022 का ये क्वेश्चन है। ये स्टेट करता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, जो मोलर कंडक्टिविटी होती है इनफाइनाइट डिल्यूशन पे जो मैक्सिमम होता है, उसे हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ एनाइन एंड कैटाइन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो जो आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया, उसके जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ एनाइन एंड कैटाइन है, उससे भी आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बता सकते हो। जैसे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl will be equal to limiting molar conductivity of Na plus limiting molar conductivity of Cl negative। Second part है, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ CH3COOH एसिटिक एसिड दिया है। अगर मोलर कंडक्टिविटी एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड आर 48 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल एंड 400 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, तो हमें मोलर कंडक्टिविटी दिया 48 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दिया 400 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। हमें पता है जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, इट इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 48 डिवाइडेड बाय 400 होगा, हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मिल जाएगा विच इज 0.12। क्वेश्चन नंबर 14 है, कैलकुलेट डेल्टा G नॉट एंड लॉग ऑफ Kc ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन दिया 2Cr plus 3CD2 plus result in formation of 2Cr3 plus 3CD। E नॉट ऑफ क्रोमियम एंड कैडमियम दिया, R का वैल्यू, फैराडे का वैल्यू हमें दिया। 2025 का ये क्वेश्चन है। हमें डेल्टा G नॉट पता करना है, इसके लिए E नॉट ऑफ द सेल पता होना चाहिए। हमें पता E नॉट ऑफ द सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड। कैथोड वो होता है जो रिडक्शन करता है, एनोड वो होता है जो ऑक्सीडेशन करता है। तो जो कैडमियम है ये रिडक्शन कर रहा है, तो ये कैथोड होगा, तो E नॉट ऑफ CD2 plus 2CD माइनस E नॉट ऑफ Cr3 plus 2Cr होगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, कैडमियम का वैल्यू हमें दिया माइनस 0.40, माइनस ऑफ क्रोमियम का वैल्यू हमें दिया माइनस 0.74, तो हमें E नॉट ऑफ सेल मिल गया 0.34 वोल्ट। नेक्स्ट हम डेल्टा G नॉट पता करेंगे विच इज इक्वल टू माइनस NF E नॉट ऑफ सेल। N क्या है, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो क्रोमियम है 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इंटू 2 किया है, तो ओवरऑल एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएगा। सिमिलरली जो कैडमियम है 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इंटू 3 किया तो ये 6 हो जाएगा, तो ओवरऑल जो N है ये 6 होगा। तो -6 इंटू फैराडे का वैल्यू हमें दिया 96500, E नॉट ऑफ सेल हमने पता किया विच इज 0.34, मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा -196860 जूल पर मोल। इसे आप किलो जूल्स में कन्वर्ट कर सकते हो, 1000 से डिवाइड करोगे तो आपको -196.86 किलो जूल पर मोल आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट हमें लॉग ऑफ Kc पता करना है, तो याद रखना E नॉट ऑफ द सेल इज इक्वल टू 0.0591 डिवाइडेड बाय n लॉग ऑफ Kc होता है। E नॉट ऑफ सेल हमने यहां पता किया 0.34, इट इज इक्वल टू 0.0591
डिवाइडेड बाय n क्या है, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने लिया था 6, तो ये 6 है। log ऑफ Kc हमें पता करना है, log ऑफ Kc विल बी इक्वल टू 0.34 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 0.0591। आप मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो आपको log ऑफ Kc का वैल्यू मिल जाएगा विच इज 34.51। क्वेश्चन नंबर 15 है, what type of battery is mercury cell, why it is more advantageous than dry cell, write overall reaction taking place in mercury cell। 2026 का क्वेश्चन है। अब ये जो मर्करी सेल है ये प्राइमरी सेल होता है, इसे हम एक ही बार यूज कर सकते हैं। अब जो मर्करी सेल है ये ज्यादा एडवांटेजियस होता है देन ड्राई सेल, बिकॉज इन मर्करी सेल द सेल पोटेंशियल रिमेन कांस्टेंट। तो इसमें जो सेल पोटेंशियल है हमेशा कांस्टेंट रहता है ड्यूरिंग इट्स लाइफ, एज द ओवरऑल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व एनी आयन। तो ओवरऑल रिएक्शन में कोई आयंस इन्वॉल्व नहीं होता सोल्यूशन में, हुज कंसंट्रेशन कैन चेंज ड्यूरिंग इट्स यूज। नॉर्मली क्या होता है, ड्राई सेल में आयंस इन्वॉल्व होती है, उनकी कंसंट्रेशन चेंज होता है, एज ए रिजल्ट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो वोल्टेज है वो कम होता है। वेरएस मर्करी सेल में कोई आयंस इन्वॉल्व नहीं होती, एज ए रिजल्ट ओवरऑल जो इसका पोटेंशियल है, इसका जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट रहता है। अगर हम ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो जिंक मर्करी सॉलिड HgO सॉलिड रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ZnO सॉलिड प्लस Hg लिक्विड। तो आप देख सकते हो इसमें कोई आयन इन्वॉल्व नहीं है, एज ए रिजल्ट जो मर्करी सेल है इसका जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट रहता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हेन ए स्टेडी करंट ऑफ 2 एम्पीयर वाज पास थ्रू 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल A and B containing electrolytes ZnSO4 and CuSO4 connected in a series। तो हमारे पास दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, A में ZnSO4 है, B में CSO4 है, और दोनों में हम 2 एम्पेयर ऑफ करंट पास कर रहे हैं और दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं। 2 ग्राम ऑफ कॉपर वाज डिपॉजिटेड एट कैथोड ऑफ सेल बी। तो जो सेल बी के कैथोड है इसमें 2 ग्राम ऑफ कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। हमें बताना है हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, कितनी देर करंट फ्लो किया सेल बी में। साथ में मास ऑफ जिंक जो डिपॉजिट हो रहा है कैथोड ऑफ सेल ए में, ये भी हमें बताना है। एटॉमिक मास ऑफ कॉपर जिंक दिया, 1 फैराडे का वैल्यू दिया, 2020 का ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हम पता करेंगे 2 ग्राम ऑफ कॉपर को डिपॉजिट करने के लिए कितना टाइम लगा। तो जो CuSO4 है इसमें कॉपर 2+ की फॉर्म में है, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बनाएगा। सबसे पहले हम फैराडे का फर्स्ट लॉ यूज करेंगे, मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड इज इक्वल टू MIT डिवाइडेड बाय NF। मास हमें दिया हुआ है कितना है, 2 ग्राम है। मोलर मास ऑफ कॉपर हमें दिया 63.5 इंटू 2, करंट जो है 2 दिया है तो इंटू 2 करेंगे। टाइम हमें सेकंड्स में पता करना है। एन क्या है, कितना इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है, तो ये 2 है। फैराडे का वैल्यू हमें दिया हुआ है विच इज 96500। तो टाइम निकालेंगे, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो टाइम इज इक्वल टू 2 इंटू 96500 डिवाइडेड बाय 63.5, तो हमें टाइम मिल गया विच इज 3039 सेकेंड्स। नेक्स्ट हमें बताना कि कितना मास ऑफ जो जिंक था वो डिपॉजिट हुआ था। जो जिंक है ZnSO4 की फॉर्म में है, तो Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके जिंक बनाएगा। क्योंकि दोनों सेल में सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है, 2 एम्पियर करंट पास हो रहा था, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो हम फैराडे का सेकंड लॉ यूज करेंगे। तो मास ऑफ जिंक डिपॉजिटेड डिवाइडेड बाय मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय n। n क्या होता है, कितना इलेक्ट्रॉन इन्होंने गेन किया। तो मास ऑफ जिंक हमें पता करना है, मास ऑफ कॉपर हमें दिया 2 ग्राम है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक क्या होगा, 65। जिंक ने कितने इलेक्ट्रॉन लिए, 2 इलेक्ट्रॉन लिए, 65/2। इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर क्या होगा, एटॉमिक मास ऑफ कॉपर दिया 63.5, कितने इलेक्ट्रॉन कॉपर ने गेन किए, 2, तो ये 2 होगा। 2 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 2 ऊपर जाएगा, तो जिंक का मास है 65 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 63.5, तो मास ऑफ जिंक डिपॉजिटेड हमें मिल जाएगा अगर आप कैलकुलेट करोगे विच इज 2.04 ग्राम्स। क्वेश्चन नंबर 17 है, आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है, why is equilibrium constant Kc related to E naught of the cell and not to E of the cell। 2026 का ये क्वेश्चन है। अब जो E naught of the cell है ये स्टैंडर्ड कंडीशन में होता है और ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, whereas E of the cell जो है ये चेंज होता है। एट इक्विलिब्रियम जो E of the cell है, जो वोल्टेज है ये 0 हो जाता है, विच मीन्स नो करंट इज जनरेटेड बाय सेल एट दिस पॉइंट। तो जब इक्विलिब्रियम आता है तो सेल कोई करंट जनरेट नहीं करता, E of the cell 0 होता है, whereas E naught of the cell हमेशा कांस्टेंट रहता है। हेंस जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये रिलेट करता है E naught of the cell से, नॉट टू E of the cell। सेकेंड है, 2 मेटल्स हैं हमारे पास A and B, हैविंग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ A का है -0.24 वोल्ट्स, B का है 0.80 वोल्ट्स रिस्पेक्टिवली। विच ऑफ दिस विल लिबरेट
हाइड्रोजन गैस फ्रॉम डाइल्यूट H2SO4। इन दोनों में से कौन हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा H2SO4 से। अब जिस मेटल का लोअर और मोर नेगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज मोर इजीली ऑक्सीडाइज, तो जिसका लोअर रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू है और जिसका नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू है वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है और वो डिस्प्लेस कर सकता है हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट H2SO4। तो जो ए है इसका E0 का वैल्यू मोर नेगेटिव है, -0.24 वोल्ट्स है, तो ये इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा और ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा फ्रॉम डाइल्यूट H2SO4। थर्ड है राइट द सेल रिएक्शन विच अकर इन लेड स्टोरेज बैटरी व्हेन इट इज चार्जिंग। जो लेड स्टोरेज बैटरी है ये सेकेंडरी बैटरी होती है, आप इसे वापस चार्ज कर सकते हो। तो जब आप इसे चार्ज कर रहे होते हो तो इसकी जो रिएक्शन है रिवर्स हो जाता है। तो इसमें ट्वाइस ऑफ PbSO4 सॉलिड plus 2 H2O liquid result in formation of Pb solid PbO2 solid plus twice of H2SO4 aqueous। तो ये इसकी रिवर्स रिएक्शन है जब आप इसे चार्ज कर रहे होते हो। क्वेश्चन नंबर 18 है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉलम ऑफ 0.05 मोलर NaOH। तो हमें कंसंट्रेशन दिया हुआ है सोल्यूशन का, सेल कांस्टेंट का वैल्यू दिया है 50 पर सेंटीमीटर, रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया 4.5 10⁻³ ohms। हमें रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी बताना है। 2024 का ये क्वेश्चन है। सबसे पहले रेजिस्टेंस लिखेंगे, हमें दिया हुआ है 4.5 10⁻³ ohms। सेल कांस्टेंट L/A होता है 50 पर सेंटीमीटर, कंसंट्रेशन होता है मोलैरिटी की फॉर्म में 0.05 मोलर। अब जो कंडक्टिविटी है दैट इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट बाय रेजिस्टेंस होता है। सेल कांस्टेंट का हमें वैल्यू दिया है 50, रेजिस्टेंस है 4.5 10⁻³ तो आपको कंडक्टिविटी का वैल्यू मिल गया 0.011 साइमन पर सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमें रेजिस्टिविटी निकालना है। रेजिस्टिविटी होता है 1 बाय कंडक्टिविटी, तो 1 बाय 0.011 हमें यहां से वैल्यू मिला, तो आपको रेजिस्टिविटी मिल जाएगा 90 ओम सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमें मोलर कंडक्टिविटी बताना है, दैट इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू 1000 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन। कंडक्टिविटी हमें यहां से मिला 0.011 इंटू 1000, कंसंट्रेशन हमें दिया हुआ है 0.05, तो मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो आपको मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगा विच इज 227 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। क्वेश्चन नंबर 19 है कैलकुलेट EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन। हमें सेल का EMF बताना है। सेल रिप्रेजेंटेशन दिया है, ये ऑक्सीडेशन हाफ है, SN2+ में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे कंसंट्रेशन दिया है, H+H2 में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे कंसंट्रेशन दिया है। E0 ऑफ SN एंड E0 ऑफ हाइड्रोजन दिया है, log ऑफ 10 दिया हुआ है। 2026 का क्वेश्चन है। सबसे पहले आप रिएक्शन लिखोगे, SN2+ में कन्वर्ट कर रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जो H+ है H2 में कन्वर्ट हो रहा है। अब जो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सेम होने चाहिए। ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है SN, वेरएस H+ अगर आप देखोगे इसे भी 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं, तो हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बैलेंस हो जाएगा, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हम कंसंट्रेशन लिखेंगे, जो H+ का कंसंट्रेशन है 10⁻² लिखेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ SN2+ ये 0.001 है, हम 10⁻³ मोलर लिख सकते हैं, और जो H2 है इसका प्रेशर 1 बार है। नेक्स्ट इक्वेशन हम यूज करेंगे, हमें पता E ऑफ द सेल इज इक्वल टू E0 ऑफ द सेल माइनस ऑफ 0.0591 डिवाइडेड बाय n, log of concentration of SN2+, pressure of H2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H+, यहाँ पे कोफिशिएंट 2 है तो रेज़ टू पावर 2 लिखेंगे। हमें पता E0 ऑफ द सेल क्या होता है, E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड, तो जो रिडक्शन कर रहा है वो कैथोड है। तो E0 ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 0 है, तो 0 माइनस ऑफ E0 ऑफ SN हम लेंगे, जो SN है ये ऑक्सीडेशन कर रहा है, माइनस ऑफ 0.14 माइनस 0.0591, एक्सचेंज और इलेक्ट्रॉन 2 है, लॉग ऑफ SN2+ का कंसंट्रेशन है 10⁻³ प्रेशर यहाँ पे 1 है, इसका कंसंट्रेशन है 10⁻² रेज़ टू पावर 2 होगा, तो ये बन जाएगा 0.14। आपने इसे डिवाइड किया, माइनस ऑफ 0.0295, लॉग ऑफ ये 10⁻³ था, डिवाइड होगा 10⁻⁴, ये ऊपर चला जाएगा तो आपको log 10 मिलेगा। log 10 1 होता है, तो आप इसे 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.14 माइनस ऑफ 0.0295, तो आपको EMF ऑफ द सेल मिल गया विच इज 0.11 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 20 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ए पार्ट है, Why is direct current DC not used to measure the resistance of an ionic solution? 2026 का क्वेश्चन है। अब DC को हम यूज नहीं करते टू फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ एन आयनिक सोल्यूशन, क्योंकि जो डायरेक्ट करंट है
इट चेंजेस द कंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। जो डायरेक्ट करंट है ना, ये आयंस को डिसोसिएट करता है। एज ए रिजल्ट जो कंपोजिशन है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का, जो कंसंट्रेशन है वो चेंज हो जाता है। अगर कंपोजिशन चेंज होता है, एज ए रिजल्ट रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन भी चेंज हो जाता है और आपको इनकरेक्ट मेजरमेंट मिलता है। सो दैट्स व्हाई आप डीसी यूज नहीं करते हो, इसके जगह आप एसी ऑल्टरनेट करंट यूज करते हो। बी पार्ट है, why are the product of electrolysis different for the electrolysis of aqueous solution of AgNO3 in silver electrode and electrolysis of aqueous solution of AgNO3 with platinum electrode? तो अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो aqueous solution of AgNO3 का सिल्वर इलेक्ट्रोड के साथ, आपको डिफरेंट प्रोडक्ट मिलता है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ डिफरेंट प्रोडक्ट मिलता है, इसका आपको रीजन बताना है। द प्रोडक्ट डिफर बिकॉज सिल्वर इलेक्ट्रोड आर एक्टिव। अब जो सिल्वर इलेक्ट्रोड है ये एक्टिव होता है, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, एज ए रिजल्ट आपको डिफरेंट प्रोडक्ट मिलता है। वाइल प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स आर इनर्ट, वेरा जो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है वो इनर्ट होते हैं, डज नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। एज ए रिजल्ट अगर आपने डिफरेंट इलेक्ट्रोड लिया है, आपने सिल्वर प्लेटिनम का लिया, तो आपको डिफरेंट प्रोडक्ट मिलता है। सी है, Why are magnesium blocks fixed to the iron pipelines carrying water? जो आयरन की पाइपलाइन होती है उसमें मैग्नीशियम ब्लॉक को हम फिक्स करते हैं, इसका क्या रीजन है? अब याद रखना, जो मैग्नीशियम है इट इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, आयरन से ज्यादा रिएक्टिव होता है और इसका मोर नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होता है, मतलब ये खुद क्या हो सकता है, इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है। सो इट एक्ट एज ए सैक्रिफिशियल एनोड गेट्स ऑक्सीडाइज प्रेफरेंशियली। तो आयरन की जगह ये खुद क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो ये सैक्रिफिशियल एनोड की तरह काम करता है, खुद ये ऑक्सीडाइज करके आयरन को प्रोटेक्ट करता है। दस आयरन रिमेन प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोरोजन, तो आयरन प्रोटेक्ट रहता है कोरोजन से, वेराज जो मैग्नीशियम है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 का फर्स्ट पार्ट है, नेम द सेल यूज इन हेयरिंग एड्स एंड वॉचेस 2020 का ये क्वेश्चन है। तो हेयरिंग एड एंड वॉचेस में हम मर्करी सेल यूज करते हैं। सेकंड पार्ट है, the value of limiting molar conductivity of Al2SO4 thrice दिया, which is 858 Simon centimeter square per mole. Limiting molar conductivity of SO4 2 negative ion दिया, which is 160 Simon centimeter square per mole. हमें कैलकुलेट करना है लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Al3+। तो इसमें हम कॉलरैश लॉ यूज करेंगे। ये हमें बताता है जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है वो उसके आयंस के इक्वल होता है। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Al2SO4 thrice विल बी इक्वल टू, यहाँ पे दो आयन है, ट्वाइस ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Al3+ प्लस थ्राइस ऑफ सल्फेट 3 है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ SO4 2 नेगेटिव। तो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Al2SO4 थ्राइस हमें दिया, विच इज 858, आपने वैल्यू लिख लिया। ट्वाइस ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Al3+ प्लस थ्राइस ऑफ सल्फेट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमें दिया 160, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 480 मिल जाएगा, ये 858 है। तो ट्वाइस ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Al3+ इज इक्वल टू 858 माइनस 480। अब ये 2 वैल्यू को नीचे ले जाओगे तो ये माइनस करोगे तो 378 डिवाइडेड बाय 2, तो आपको लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Al3+ मिल जाएगा 378 डिवाइडेड बाय 2, विच इज 189 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। नेक्स्ट है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 का ए पार्ट है, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोल पर लीटर सोल्यूशन ऑफ NaCl इज 1.06 10⁻⁻² साइमन पर सेंटीमीटर। हमें कैलकुलेट करना है मोलर कंडक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na+ एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव हमें दिया। 2026 का ये क्वेश्चन है। सबसे पहले सोल्यूशन में हमें कंसंट्रेशन दिया है 0.1 मोल पर लीटर, कंडक्टिविटी दिया हुआ है 1.06 10⁻⁻² साइमन पर सेंटीमीटर। मोलर कंडक्टिविटी होता है कंडक्टिविटी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन। तो कंडक्टिविटी कितना है 1.06 10⁻⁻² इंटू 1000 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन है 0.1। आप मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो आपको मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगा, विच इज 106 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करना, विच इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl किसके इक्वल हो जाएगा, कॉलरैश लॉ यूज करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na+ प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये 50.1 है, ये है 76.5, ऐड करेंगे तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl मिल जाएगा, विच इज 126.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा मोलर कंडक्टिविटी, हमने यहां फाइंड किया 106 डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी विच इज 126.6, तो आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मिल जाएगा, विच इज 0.837। बी का फर्स्ट पार्ट है, फॉलोइंग सेल रिएक्शन अकर इन गैल्वेनिक सेल। तो हमें सेल रिएक्शन दिया है, साथ में E0 ऑफ सेल दिया है,
हमें प्रिडिक्ट करना है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो सबसे पहले आप एनोड पता करोगे, जो ऑक्सीडेशन करता है ये एनोड होता है। तो जिंक है Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये एनोड है। वेरस कैथोड क्या होता है, जो रिडक्शन कर रहा है। तो जो सिल्वर है Ag+ Ag में कन्वर्ट कर रहा है, तो जो सिल्वर है ये कैथोड है। और हमेशा इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो एनोड से कैथोड की तरफ होता है, तो जिंक से सिल्वर की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। वेरस हमें क्वेश्चन में डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट बताना है, और जो फ्लो ऑफ करंट है इलेक्ट्रॉन के फ्लो से अपोजिट होता है, तो जो फ्लो ऑफ करंट है सिल्वर से जिंक की तरफ होगा। सेकंड पार्ट है डिफरेंशिएट करना है हमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी बैटरी में। जो प्राइमरी बैटरी है वो इरिवर्सिबल होता है, इसकी रिएक्शन आप रिवर्स नहीं कर सकते। वेरे सेकेंडरी बैटरी में जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल होता है, रिवर्स हो सकता है। कैनॉट बी रिचार्ज एंड यूज ओनली वंस। तो प्राइमरी बैटरी को आप रिचार्ज नहीं कर सकते, इसे सिर्फ आप एक बार यूज करते हो। वेरा जो सेकेंडरी बैटरी है इसे आप रिचार्ज कर सकते हो और इसको बार बार आप यूज कर सकते हो। प्राइमरी बैटरी में ड्राई सेल आता है, वेरा सेकेंडरी बैटरी में लेड स्टोरेज बैटरी आती है। क्वेश्चन नंबर 23 का फर्स्ट पार्ट है कैलकुलेट ई नॉट ऑफ द सेल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन विच इज एट इक्विलिब्रियम। तो हमें रिएक्शन दिया कॉपर +2 Ag+ इक्विलिब्रियम दिया, कॉपर 2+ +2 Ag सॉलिड। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू भी हमें दिया 10⁻15 log of 10 का वैल्यू दिया। हमें ई नॉट ऑफ द सेल पता करना है, 2026 का क्वेश्चन है। हमें पता है जो इक्वेशन है ई नॉट ऑफ द सेल इज इक्वल टू 0.0591 डिवाइडेड बाय n log of Kc। ई नॉट ऑफ द सेल पता करना है 0.0591। n क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। कॉपर जो है 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, वेरस Ag+ ट्वाइस है तो 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो ये 2 होगा। लॉग ऑफ Kc का वैल्यू हमें दिया 10⁻15 होगा। लॉग ऑफ 10⁻15 में 15 नीचे आ जाएगा, तो 0.0591 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 2 आपको ई नॉट ऑफ द सेल मिल जाएगा, विच इज 0.44 वोल्ट्स। सेकेंड है राइट एनोड कैथोड एंड ओवरऑल रिएक्शन ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी व्हेन इट इज इन यूज। तो जब लेड स्टोरेज बैटरी यूज में होता है तब कौन सा रिएक्शन होता है, जब ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा होता है। तो एट एनोड जो Pb सॉलिड है SO4 2 नेगेटिव एक्वस के साथ कंबाइन करके PbSO4 सॉलिड बनाता है, साथ में +2 इलेक्ट्रॉन्स। और कैथोड में PbO2 सॉलिड प्लस SO4 2 नेगेटिव एक्वस +4H+ +2 इलेक्ट्रॉन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ PbSO4 सॉलिड +2 H2O लिक्विड। तो ओवरऑल अगर आप रिएक्शन देखोगे ये होता है Pb सॉलिड प्लस PbO2 सॉलिड प्लस ट्वाइस ऑफ H2SO4 एक्वस result in formation of twice of PbSO4 solid plus 2 H2O. Third है how much electricity is required in coulombs for the oxidation of 1 mole of FeO to Fe2O3। तो आप ऑक्सीडेशन कर रहे हो 1 मोल ऑफ FeO का विच इज फेरस ऑक्साइड, इसमें Fe2+ की फॉर्म में होता है, और आप इसे कन्वर्ट कर रहे हो Fe2O3 में फेरिक ऑक्साइड में, ये +3 की फॉर्म में होता है। कितना कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है। तो अगर आपको Fe2+ को Fe3+ में कन्वर्ट करना है तो आप ऑक्सीडेशन करोगे, आप एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करोगे, और अगर आपको एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो आपको चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन अप्लाई करना होता है। वेरस अगर आपको 1 मोल ऑफ जो Fe2+ है इसे कन्वर्ट करना Fe3+ में, तो आपको चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है विच इज 1 फैराडे। तो फॉर 1 मोल ऑफ FeO, 1 मोल ऑफ FeO में देयर इज 1 मोल ऑफ आयरन, तो जो इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे वो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको चाहिए विच इज 1 फैराडे, और 1 फैराडे होता है 96500, तो आपको आंसर मिल जाएगा 96500 कूलम्स। क्वेश्चन नंबर 24 का ए पार्ट है स्टेट फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। 2024 का ये क्वेश्चन है। फैराडे फर्स्ट लॉ हमें बताता है द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इलेक्ट्रोलाइट। तो जितना क्वांटिटी आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे इलेक्ट्रोलाइट से, उतना ज्यादा जो सब्सटेंस है वो डिपॉजिट और लिबरेट होगा इलेक्ट्रोड में। इसे हम लिख सकते हैं W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q। W क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड। Q क्या है, चार्ज है। इसे हम इक्वेट कर सकते हैं, W इज इक्वल टू ZIT। Z है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, I है करंट इन एम्पियर, T होता है टाइम इन सेकेंड। सेकेंड पार्ट है हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव टू Mn2+। तो अगर आपके पास 1 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव है, आप इसे Mn2+ में कन्वर्ट कर रहे हो, कितने चार्ज की रिक्वायरमेंट है। तो अगर हमारे पास एक आयन है MnO4 नेगेटिव का, Mn का सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर पता करेंगे, ये X होगा, ऑक्सीजन -2 × 4, ओवरऑल चार्ज -1 है, तो ये +7 हो जाएगा। तो ये +7 है,
ये +2 है, तो +7 से +2 के लिए हमें 5 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आपके पास एक आयन है MnO4 नेगेटिव का, आपको Mn2+ में कन्वर्ट करना है, तो 5 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। और अगर आपके पास 1 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव है, तो आपको 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो 5 moles of electron are required to reduce 1 mole of MnO4 negative to Mn2+। और हमें पता है चार्ज ऑफ 1 mole of electron 1 फैराडे होता है, तो चार्ज ऑफ 5 mole of electron 5 फैराडे होगा, और ये इसका आंसर है। बी पार्ट है रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विद 0.1 मोलर KCl सोल्यूशन इज 300 ओम। तो रेजिस्टेंस दिया 0.1 मोलर KCl सोल्यूशन का, ये 100 ओम है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल व्हेन फिल्ड विद, अब हमने जो सेम सेल है, जो सेम इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, उसे फिल किया है 0.01 मोल पर लीटर ऑफ KCl सोल्यूशन, इसकी जो रेजिस्टेंस है 300 ओम है। तो रेजिस्टेंस ऑफ 0.01 मोलर KCl सोल्यूशन इज 300 ओम। अगर आप देखोगे दोनों के केस में आपने सेम इलेक्ट्रोलिटिक सेल लिया था, और अगर आप सेम सेल लेते हो तो जो सेल कांस्टेंट है वो भी सेम होता है। तो आपको कैलकुलेट करना है कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 मोल पर लीटर KCl सोल्यूशन। तो ये वाला जो सोल्यूशन है 0.01 मोलर KCl सोल्यूशन, इसकी कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करनी है। वेरस जो कंडक्टिविटी है 0.1 मोलर KCl सोल्यूशन का, ये हमें दिया विच इज 1.29 10⁻² साइमन पर सेंटीमीटर। तो इस सोल्यूशन की हमें कंडक्टिविटी दी है। तो इस सोल्यूशन से हम सेल कांस्टेंट पता करेंगे, क्योंकि हमने सेम इलेक्ट्रोलिटिक सेल लिया था, दोनों सोल्यूशन हमने डाले थे। तो इस सेल कांस्टेंट को हम यहाँ यूज करके कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करेंगे। हमें पता है सेल कांस्टेंट G* होता है कंडक्टिविटी इंटू रेजिस्टेंस। इसकी कंडक्टिविटी हमें दी हुई है 1.29 10⁻² इंटू 100 रेजिस्टेंस है, तो हमें सेल कांस्टेंट मिल गया विच इज 1.29 पर सेंटीमीटर। अब इस सोल्यूशन की हमें कंडक्टिविटी फाइंड करनी है विच इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट बाय रेजिस्टेंस। तो सेल कांस्टेंट सेम होगा दोनों केस में, तो हम लेंगे 1.29 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 300 है, तो हमें कंडक्टिविटी मिल गया विच इज 4.3 10⁻³ साइमन पर सेंटीमीटर। अब इस कंडक्टिविटी से हम मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करेंगे। मोलर कंडक्टिविटी होता है कंडक्टिविटी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन। कंडक्टिविटी है 4.3 10⁻³ इंटू 1000 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन है 0.01। तो आप इसे डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा मोलर कंडक्टिविटी विच इज 430 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। क्वेश्चन नंबर 25 के ए का फर्स्ट पार्ट है व्हाई इट इज नेसेसरी टू यूज सॉल्ट ब्रिज इन ए गैल्वेनिक सेल। तो जो गैल्वेनिक सेल है इसमें हम सॉल्ट ब्रिज क्यों यूज करते हैं। अब जो फंक्शन है सॉल्ट ब्रिज का इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल इज टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने में ये हेल्प करता है, साथ में जो सर्किट है उसे कंप्लीट करने में भी ये हेल्प करता है। सेकंड पार्ट है हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम मोल्टन Al2O3 एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम हमें दिया है। अब जो एल्यूमिनियम मोल्टन फॉर्म में है तो इसकी आयंस बन सकती है Al3+। तो अगर आपको एक Al3+ की आयन को एल्यूमिनियम एटम में कन्वर्ट करना है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर आपको 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम को डिपॉजिट करना है तो 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, और चार्ज ऑफ 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 3 फैराडे। तो इसे हम इक्वेट कर सकते हैं कि 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम को डिपॉजिट करने के लिए 3 फैराडे की रिक्वायरमेंट है, और मास ऑफ 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम होता है 27 ग्राम्स। तो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इज 3 फैराडे। 1 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम को प्रोड्यूस करने के लिए 3/27 फैराडे रिक्वायर्ड होगा। और क्वेश्चन में कितना दिया 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, तो 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम को प्रोड्यूस करने के लिए 3/27 इंटू 40, तो आपको 4.44 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है। थर्ड है डिफाइन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी फॉर द सोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, डिस्कस इट्स वेरिएशन विद कंसंट्रेशन। सबसे पहले कंडक्टिविटी की बात करेंगे। इट इज इक्वल टू कंडक्टेंस L/A। अब जो कंडक्टिविटी है इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ। तो अगर लेंथ 1 सेंटीमीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ ए इलेक्ट्रोलाइट, तो इस केस में कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस सेम होता है। मतलब अगर आपके पास क्या है 1 सेंटीमीटर क्यूब है, अगर आपके पास यूनिट वॉल्यूम है, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है इसकी कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस सेम होता है। तो अगर सपोज आपने इसमें वाटर ऐड किया, डाइल्यूशन किया, वाटर ऐड करने को डाइल्यूशन कहते हैं, तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है, तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एज ए रिजल्ट कंडक्टिविटी भी डिक्रीज होती है। तो कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन बिकॉज नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होता है और कंडक्टिविटी भी डिक्रीज होती है। सेकंड है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन एट ए वॉल्यूम V। इट इज कंडक्टेंस, ये कंडक्टेंस के इक्वल होता है
व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज डिसॉल्व, जब आप 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व करते हो तो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम। इट इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन, अब मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन से इंक्रीज होता है बिकॉज टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस। तो जैसे आप वाटर ऐड करते हो, डाइल्यूशन करते हो, कंसंट्रेशन डिक्रीज करते हो, वॉल्यूम इंक्रीज होता है और मोलर कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होता है। साथ में ये भी याद रखना, जैसे आप डाइल्यूशन करते हो तो जो आयंस हैं, आपके पास 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट था तो उसकी जो आयंस है उसके बीच में जो अट्रैक्शन है कैटायन और एनायन के बीच में वो भी कम होता है। एज ए रिजल्ट मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन से इंक्रीज होता है। तो ये रहे टॉप 25 क्वेश्चंस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको बाकी चैप्टर्स के मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।